हरे कृष्णा। तो चलिए सत्र का हम जो है शुरुआत करते हैं प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री राधा धारी श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह देव की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज है दिवस 10 और अध्याय है 9। तो बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग कि हम लोग जो है 10वें दिन तक लगातार भगवत गीता 2024 में सुन रहे हैं, जान रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहे हैं ना। कोई भी सफर शुरू तो करने बहुत आसान होता है पर उसको कंटिन्यूशन में करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसमें भगवान की असीम कृपा, गुरु की असीम कृपा, और हमारा तो एंडेवर है ही, पर भगवान की कृपा नहीं होगी तो हम नहीं कर सकते है ना। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। तो कल हम लोगों ने अध्याय को जो है विराम किया था भगवान की कृपा पे, कि भगवान के लिए आप थोड़ा सा भी प्रयत्न करेंगे तो भगवान स्वयं आके आपका हाथ थामते हैं। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं के अंतर, उन्हीं के जो है वाणी से बोली गई भगवत गीता का हम पारायण कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पिछले अध्याय में जाना था, तो एक बार अवलोकन कर लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो थी पिछले अध्याय में वो क्या थी, कहाँ से शुरू होता है, किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा गहराई से बोला गया था। कोई माता जी बोलना चाहेंगे? आप लोग चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं आंसर, और माइक खोल के बोलना चाहें, पर कृपया करके तुरंत माइक बंद कर दीजिएगा जिससे किसी और को अवरोध ना हो, परेशानी ना हो। यस, कौन बताएगा? हम्म, किस चीज की चर्चा ज्यादा हुई थी? तो आज का हमारा जो है परम गुह्य ज्ञान जो है भगवान अर्जुन को बताते हैं, और जो है ये अध्याय 9 में आता है। बताइए कौन बताना चाहेगा? ब्रह्म और आत्मा के बारे में बता रहे थे। ओके। यस। और कुछ? शुरुआत कहाँ से हुई थी? चलिए अवलोकन कर लेते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो अवलोकन में क्या था, सबसे पहले जो है भगवान अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं। तो अध्याय शुरू ही होता है अर्जुन के प्रश्नों से। और अर्जुन कितने प्रश्न करते हैं? 8 प्रश्न करते हैं। 8वें अध्याय में 8 प्रश्न। तो सबसे पहले जो है पहले 7 प्रश्नों का उत्तर भगवान जो है कितने देते हैं, 3 से लेके 4 तक। 4 तक के उसमें जो है वो बोल देते हैं 7 जो है प्रश्नों का उत्तर। और जो आखिरी उनका प्रश्न होता है वो इतना महत्वपूर्ण होता है मृत्यु के ऊपर, तो उस पे फिर वो जो है लास्ट तक जो है उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में हमने जाना था। और स्मरण का अभ्यास कैसे होता है, भगवान कहते हैं कुछ भी आप करेंगे, अभ्यास करना बहुत अनिवार्य है। अभ्यास से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, है ना। योगी भी उसी जो है उसी जो है अपने गोल को अचीव कर सकता है, और जो है भगवान का भक्त भी उसको अचीव कर सकता है, पर दोनों को प्रयास करना पड़ेगा। और उसके बाद भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में अंतर भी हमने देखा था। भगवान बताते हैं कि कहाँ से हम लोग बार बार आते हैं, बार बार जाते हैं। तो कहते हैं ये जो है क्या है, दुखालयम अशाश्वतम है। और भगवान एडवर्टाइजमेंट करते हैं किसका? अपने धाम का। कि
इसको अच्छा मत समझो, इससे भी अच्छा एक और जगत है, वो क्या है, भगवान का धाम। तो उसके बारे में भी हमने देखा। उसके बाद जो है, फिर बाद में जो है 23rd से लेके 28 तक शुद्ध भक्ति, सफलता जो है निश्चित है। अगर आप भक्ति के मार्ग पे आते हैं तो आपकी निश्चित रूप से आप सफल हो जाएंगे। फिर आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि देश काल समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जो है एंडवर भगवान के लिए किया है। और भगवान आपको फिर कोई भी जो है नियम पे लागू नहीं करने देते, कहते कोई नियम लागू नहीं होता मेरे भक्तों के ऊपर। तो ये भक्ति योग की जो है देखेंगे इसको कि ये पूर्णता कही जाती है भक्ति योग की। और ये जो सेक्शन हमारा चल रहा है, श्लोक संख्या सॉरी अध्याय संख्या 6 से लेके 12 तक भगवान भक्ति योग के बारे में। भक्ति योग क्यों है? भक्ति योग तब होता है जब भगवान और भक्त भगवान और जब भक्त भगवान की चर्चा करता है, भगवान भक्ति। की सेवा करता है, यस, तो वो भक्ति योग हो जाता है ना। तो भक्ति में दो चीजें बहुत जरूरी होती है, भक्त और भगवान, इसीलिए वो भक्ति योग कहा जाता है। ठीक है। अगर वहां पे भगवान नहीं है और वो भी कोई भी जो है वो लैडर पे जा रहा है, तो वो भक्ति योग नहीं कहलाएगा। वो कोई भी योग हो सकता है, भक्ति योग नहीं कहलाएगा। तो अध्याय 8 की शुरुआत जो है अर्जुन के कितने प्रश्नों से हुई थी? 8 प्रश्नों से हुई थी, है ना। और उसके बाद जो है फिर हम अब देखते हैं आज का अध्याय। उसका आप लोग जो है एक बार अपोनोनिम देख लीजिए। और आप मुझे बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है इसमें, बताइए क्या लिखा है। KING, क्या हुआ इस अक्रोनिम से? किंग। किंग। किंग का मतलब क्या है, क्यों कहा गया है ये किंग? इसी को चर्चा करेंगे आज हम, ठीक है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि क्यों इसको जो है किंग कहा गया, इस अध्याय को किंग कहा गया, या हम उसको समझने के लिए इसको किंग बोल रहे हैं। और भगवान ने भी क्या बोला है? परम गुह्य ज्ञान। तो पहले भी भगवान ने रिवील किया था ज्ञान को, पहले भी उन्होंने बोला था कि ऐसा ज्ञान दूंगा जो कुछ कुछ रहने के नहीं जाएगा, पर यहाँ पे परम गुह्य ज्ञान देते हैं वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो के अंतर्गत जो है आ जाएगा आपके अंदर 1 से लेके 3 तक के श्लोक के अंदर। और फिर I 4 से लेके 10 तक, N 11 से लेके 25 तक, और G 26 से लेके 34 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पूर्ण हो जाता है। अब आ जाते हैं श्लोक पे। श्लोक संख्या 1, अध्याय 9 और श्लोक संख्या 1। आज जो है कौन माता जी वॉलेंटियर करना चाहिए श्लोका पढ़ने के लिए? जिसने अभी तक नहीं किया है, जो पढ़ सकते हैं अच्छी तरीके से। जिसके पास भगवत गीता खुली हुई है, कृपया करके वो PDF पे आप डिपेंडेंट मत रहिए, भगवत गीता खोल के रखिए। हम्म। भगवान पे डिपेंडेंट रहेंगे तो कुछ दिक्कत नहीं है, PDF तो कभी भी जा सकता है। यस, पढ़िए। हरे कृष्णा। मैं पढ़ू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा। पढ़िए श्री माता। भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वामख्योऽसि श्रुभत्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे ही क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हाँ, हरे तो भगवान जो है यहाँ पे परम गुह्य ज्ञान बताते हैं। और एक इसके साथ साथ ये भी है, उन्होंने ये भी बोला, और ये भी बोला कि तुम ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये चीज बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपने नोटिस की थी पिछले वाले अध्याय में उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए थे। और इस अध्याय में वो जब हमने लास्ट में, आपने भी कथा सुनी थी, जब हम भगवान की कोई चीज वाणी सुनते हैं तो हम उसमें ऑब्जॉर्व हो जाते हैं। तो एक सुनने की भी एक कला होती है। कोई भी ग्रंथ हम कुछ सुनते हैं या पढ़ते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि अगर हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो हम एब्जॉर्ब हो पाएंगे। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है कि हम भगवान से अपने अपना जो है क्या कर पाएंगे, संबंध बना पाएंगे। तो इस तरीके से वो ध्यान से सुनते हैं। अब उनका कोई प्रश्न नहीं होता, अभी वो ध्यान से सुन रहे कि क्लास में उन्होंने जो बोला था, और अब जो है वो यहाँ पे हमको और भी परम गुह्य सुना रहे हैं। तो तो वो ये बोलते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदा अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले
फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में मेरे परम धाम में वो आ जाता है। तो परम धाम में आ जाता है। अब ये सुन के इतने एक्साइटेड हो गए तो उन्होंने कहा कि अभी और भी सुनना है, और भगवान मुझे क्या सुनाएंगे। तो श्रीमद् भागवतम में सुनने वालों के भी जो है लक्षण बताए गए हैं। तो पहले मैंने आपको क्या बताया था कल के उसमें, कि 4 लोग भगवान की शरण में आते हैं, 4 लोग भगवान की शरण में नहीं आते हैं। अब आप लोग ये भी ध्यान से सुनिए, भगवत गीता में नहीं है ये, पर फिर भी मैं आपको बता रही हूँ जिससे कि हम आगे के जितने अध्याय हैं वो ध्यान से सुन सके। तो 4 प्रकार के श्रवणकर्ता होते हैं, सुनने वाले होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हम सब अपने आप को देख सकते हैं कि हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो जो है ये श्रीमद् भागवतम में आता है, कहते हैं कि 4 तरह के जो है सुनने वाले होते हैं। एक कौन सा होता है? एक होता है ऊंट की तरह, एक होता है बैल की तरह, एक होता है पक्षी की तरह, और एक होता है भेड़िए की तरह, ठीक है। तो ऊंट की तरह क्या होता है? ऊंट की तरह जो सुनता है, ऊंट को आपने देखा है कभी भी हरी पत्तियां नहीं खाता, क्योंकि वैसे वैसे भी वो रेगिस्तान में रहता है। वो क्या खाता है? वो सूखी पत्तियां खाएगा, वो ऐसी पत्तियां खाएगा जिसमें कांटे होते हैं, वो कैक्टस खा लेता है। और खाने से क्या होता है? उसके मुंह से खून निकलता है, और खून निकलता है तो फिर क्या होता है? उसको उसमें स्वाद आता है। तो इस प्रकार के जो श्रवण करता होते हैं वो कहीं से कुछ भी सुनते हैं, और सुनने से उनको बड़ा आनंद आता है। उन्हें यही नहीं पता कि वो कर क्या रहे हैं, वो क्या सुन रहे हैं, बस उनको आनंद आना चाहिए। कहानी बढ़िया थी, क्या था वो तो पता नहीं, पर था बहुत बढ़िया जो भी था। तो अपना ही जो है समय व्यर्थ कर देते हैं। हो गए। दूसरे नंबर के श्रवणकर्ता कौन है? दूसरे में है श्रवण जो बैल की तरह श्रवण करते हैं। बैल की तरह का मतलब क्या होता है? बैल इतना भारी विशाल जो है जो है जानवर होता है, पर उसको एक बच्चा भी ना पकड़ के लेके जा सकता है। बच्चा उसको अगर उसकी रस्सी पकड़ेगा गले से और उसको लेके जाएगा, वो चला जाएगा उसके साथ। मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं करना। कहाँ कोई बोले चलो आज वहां पे ना एक प्रवचन हो रहा है, चलो चलते हैं सुनते हैं, हाँ चलो बढ़िया, आज यहाँ पे कथा हो रही है, चलो वहां चलते हैं, सत्यनारायण की कथा हो रही है, चलो वहां चलते हैं, हनुमान पाठ हो रहा है, चलो वहां चलते हैं, चलते चलते चलो चलो जहाँ जाना है, कहीं तो जाना है, कहीं पे भी जाना है, जाना है। उसके बाद जो है थर्ड नंबर के जो आ जाते हैं, वो कौन से होते? पक्षी बोला है, पर पक्षी में भी एक विशिष्ट प्रकार का पक्षी। अब आप बताइए कौन सा पक्षी है वो जो है हमेशा गलत चीजें ही सुनेगा। मार्केट में क्या चल रहा है, अखबार में क्या निकल रहा है, उसने इसको क्या कर दिया, किसने किसके साथ क्या कर दिया, यही सारी चीजों के बारे में उसको सुनना बहुत पसंद होता है। बताइए कौन है वो पक्षी? कौवा। कौवा कभी अच्छी चीज नहीं खाता। कौवा हमेशा गंदी जगह पे बैठता है, हमेशा जो है गलत गंदी चीजों की तरफ ही वो आकर्षित होगा। अगर कहीं मृत्यु किसी जानवर की हो जाए, वहां पे कौवे ही मंडराते रहते हैं, चील ही मंडराती रहती है। कभी आपने देखा है तोता मंडरा रहा है, चिड़िया मंडरा रही? नहीं। पक्षियों में भी जो है भगवान ने ये अंतर दिया है कि तुमने जैसे कर्म किए उस हिसाब से तुम्हें पक्षियों में भी तुम्हें जो है स्वरूप दिया गया है। तो ये हो गए। तो अब हमें समझ लेना चाहिए कि हम कौन सी चीज सुनते हैं, कहाँ की सुनते हैं। व्हाट्सएप पे और उस पे बहुत सारी चीजें आती हैं, हम सब की सुन लेते हैं। तो ध्यान रखना चाहिए कैटेगरी कौन सी है, क्या सुनना है हमको। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट में भेड़िया। भेड़िया क्या होता है? भेड़िया तो इतना जो है शक्तिशाली जानवर है, और हमेशा गरजता रहता है, चिल्लाता रहता है। तो कुछ श्रवणकर्ता आते हैं सुनने के लिए, पर वो जैसे जानते हैं, मान लीजिए उनको आता है, और वो अपनी आवाज से दूसरे को दबा देते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता, मुझे आता है, आप जो बता रहे हो वो मुझे पहले से ही आता है। और देखो, और अच्छा नहीं भी आता तो वो आंसर देंगे या बीच बीच में ऐसे प्रश्न करेंगे। भेड़िया क्या होता है? बीच बीच में चिल्लाता है, शोर करता है। तो वो बीच में शोर करेंगे तो जो ध्यान से सुन रहे होंगे ना वो भी नहीं सुन पाते। तो ये एक तरह के श्रवणकर्ता हो गए। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है, ये भागवतम में लिखा है, मैं यहाँ पे एज इट इज बता रही हूँ। नहीं तो आप सोचे नीलम महतो जी आज क्या बोल रहे हैं। ओके। तो हम सीख सकते हैं, हमें ये शिक्षा दी जा रही है अपने चरित्र को बढ़ाने के लिए, है ना, कि हम भगवत गीता सुन रहे हैं, उसके साथ साथ हम अच्छे श्रवण करता हूँ, क्योंकि भगवान जब बोलते हैं तो एकदम बड़े शालीनता से सुनते हैं, है ना। माइक खुल गया, किसी ने बोल दिया, बहुत डिस्टरबेंस हो जाती है। तो अभी आगे से आप सब लोग ध्यान रखिएगा, जब भी ज्वाइन करें क्लास को, कृपया करके माइक पहले ऑफ कीजिए फिर ज्वाइन कीजिए, दोनों ऑप्शन पहले ही आते हैं। ऑफ करके ही ज्वाइन कीजिए, है ना, नहीं तो बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो ये कैटेगरी हो गई। तो ये हो गई 4 वो लोग जो इस तरीके से सुनते हैं कथा को।
अब आ जाते हैं, अब ऐसा नहीं है गलत चीजें बोली, अच्छी भी बताएंगे कि ये चार अच्छे लोग भी होते हैं जो सुनते हैं कथा को, है ना। तो वो कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मछली को बताया गया है। मछली इसलिए उदाहरण दिया गया कि मछली को अपना गोल निर्धारित होता है। वेव जो है जल की उल्टी दिशा में होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको जिस दिशा में जाना है वो उसी दिशा में जाती है, हमेशा वेव की उल्टी दिशा में, और वो अपने गंतव्य पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो एकदम गोल उसका निर्धारित होता है। तो एक तरह के ये श्रवण करता होता है, उनको पता है कि मुझे क्या सुनना है क्या सुनना नहीं है, अपना टाइम मैं उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। दूसरे होते हैं तोते की तरह, वो सुनते हैं अच्छी चीजों को, और सुनते ही नहीं है, उसको वो रिपीट करने का प्रयास करते हैं, उसको बोलने का प्रयास करते हैं। भागवतम में, भगवत गीता में भगवान बोलते भी हैं कि जब हम कोई चीज सुनते हैं तो हमको क्या नहीं होना चाहिए, हमको जो है जिसको बोलते हैं ना कंजूस, कृतज्ञ, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए, हमको जो है उस चीज को आगे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम वहीं पे उस ज्ञान को रोक देंगे। तो हमने सिर्फ अपने लिए सीख लिया, अब हम किसी को नहीं दें। जैसा सुनते हैं वैसा ही देते हैं, ये परंपरागत है। जैसा हमने सुना, मैंने किसी से सुना, मैं आपको बता रही हूँ, आप मुझसे सुनेंगे, आप किसी और को बताएंगे, एज इट इज वैसा का वैसा ही। वो उसमें कोई भी चीज जो है मिक्स नहीं करते, अपनी तरफ से कुछ भी मिक्स नहीं करेंगे। जो भी शास्त्रों में है, जो भी गुरुजनों ने बोला है, जो भी हमारे आचार्यों ने बोला है, सीनियर्स ने बोला है, एज इट इज वही आपको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तोते की तरह वो श्रवण करता होते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, फिर दूसरों को देते हैं। तीसरे हो गए हंस की तरह। हंस की तरह क्या होते हैं, उनको पता है कि सुना, जैसे बाई चांस की बात है, दो अलग अलग तरीके की चीजें बोलते भी हैं, सुनते हैं, पर उसको दूध और पानी की तरह पृथक कर देते हैं। दूध उसमें से ले लेते हैं, सार उसमें से ले लेते हैं, और पानी छोड़ देते हैं। तो भगवान भी बहुत सारा ज्ञान देते हैं, भगवान ने बहुत सारे पाठ दिए इसमें। तो हंस की तरह वो कौन सा पाठ सुनेगा, जो भगवान खुद कह रहे हैं। मन मनाभव मत भक्तो मद्दा जीमा नमस्कुरु। तो वो ऐसे चीजों को तुरंत ग्रैब कर लेते हैं कि ये बोला भगवान ने, इनकी आज्ञा पालन करनी है। हम्म उसके बाद आ जाते हैं लास्ट। अब यहाँ पे भी दूसरा पक्षी बताया, ये पक्षी कैसा है? ये पक्षी ऐसा है, ये एक पर्टिकुलर जो है मंथ में ही पानी पीता है, और सिर्फ आकाश की तरफ ऊपर करके ही पानी पीता है। डायरेक्ट बादल से जो पानी आता है, कौन सा है, सब जानते हैं, चातक पक्षी। वो कभी भी जो है नीचे से गिरा हुआ पानी नहीं पीता है। और भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप आध्यात्म में आते हैं तो आपको चातक ही बनना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस परंपरा में से हमें ज्ञान मिल रहा है, किससे हम श्रवण कर रहे हैं, कौन सा हमें चीज ग्रहण करनी है, और जो सुनने लायक नहीं है, जो करने लायक नहीं है, उसको हमें करना भी नहीं चाहिए। ऐसा वो है जो रहता है, नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, पर करेंगे वही जो परंपरा, जो है परंपरा प्राप्त है, ऐसा ज्ञान को ही हम सुनेंगे, श्रवण करेंगे, उस पे अमल करेंगे, है ना। तो चलिए, तो ये हमने जान लिया चार अच्छे और चार जो है जो नहीं हमें करने चाहिए इस तरीके के श्रवण। तो अर्जुन भी जो है वैसे ही श्रवण करता है, कैसे? जैसे कि एक चातक है, भगवान जो बोल रहे हैं वो डायरेक्ट उसको एब्जॉर्ब करके पी रहे हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम ईर्ष्या नहीं करते, तुम प्रेम करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें वो दिव्य ज्ञान दे रहा हूँ। तो हमें भी अपने अंदर वो क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए। चलिए, तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आज के। तो जैसे कि माता जी ने श्लोक संख्या पढ़ी एक, तो उसमें भगवान क्या शब्द ले रहे हैं, उसमें भी वो ये बोलते हैं कि तुम जो है अ, ईर्ष्या नहीं करते, तो इसीलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान प्रदान करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले गुह्यतमम, तो ये गुह्यतमम है, और क्या है, मैंने सूयवे, तो ये जो है वो है। तो हमें शिक्षा यहाँ से क्या मिलती है, ईर्ष्या, मत्सर्य जो होता है, वो प्रेम के संबंध में बाधा डालता है। अगर हम किसी से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, आपने देखा होगा कभी भी आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपसे ईर्ष्या करता है, आप उसको कभी भी अपनी चीजें बताओगे नहीं, है ना। अभी पता कैसे चलेगा वो ईर्ष्या करता है? बहुत से लोगों की बातों से पता चल जाता है, बहुत से लोगों के मुखार बिंद से पता चल जाता है। आपने कुछ अच्छा बताया, मेरे साथ आज ऐसा हो गया, अरे अरे वाह, अच्छा हो गया, बहुत बढ़िया, पर अंदर से जो है उनको बहुत बेचैनी हो जाती है। तो हमें अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, दूसरे के लिए नहीं, ये है, ये शिक्षा हमारे लिए है कि क्या हमें किसी की उन्नति को देख के ईर्ष्या होती है। अगर ईर्ष्या है तो ये गुह्य ज्ञान जो हमें नहीं मिलेगा, हम पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, देख लेंगे, जान लेंगे, पर उतार नहीं पाएंगे जीवन में। तो ये हमारे लिए पहली शिक्षा जो भगवान बोल रहे हैं कि ईर्ष्या रहित होना। जब हमारे हृदय में किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना आती है तो हम उस व्यक्ति में दोष ढूंढने लगते हैं। जब ईर्ष्या होती है तो आदान प्रदान हृदय से नहीं होता, है ना, संबंध नहीं बनेगा, आप अपनी कोई भी चीज उनसे रिवील नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि वो
आपसे खुशी नहीं हो रहे हैं आपके जो है उन्नति को देख के, है ना, या हम उस व्यक्ति की उन्नति को देख के खुश नहीं हो रहे, तो हमको सबको ये पता रहता है कि ईर्ष्या होने से क्या होता है। तो अब आ जाते हैं गुहितम। तो पहले क्या था? गुहितम, और उसके बाद जो है अनसुईय। तो यहाँ पे जो है गुहितम के बारे में, तो पहले हम लोगों ने जो है अध्याय में 2 अध्याय से लेके 6 तक के अध्यायों में भी जाना था, जिसमें भी भगवान गुह्य ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान ऐसा नहीं कि अभी अभी दिया है, भगवान पहले से देके आ रहे हैं। जब से उन्होंने बोलना प्रारंभ किया वो ज्ञान ही दे रहे हैं अर्जुन को। और वो गुह्य ज्ञान बोलते हैं, मैं गुह्य ज्ञान दूंगा, है ना। और वो जड़ वस्तु और आत्मा का ज्ञान दे देते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, ये ज्ञान जब कोई सुनता है तो क्या होता है, उसे मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। और उसके बाद फिर वो गुह्यतर ज्ञान देते हैं। वो कौन सा होता है? वो 7वें अध्याय और 8वें अध्याय में गुह्यतर ज्ञान दिया उन्होंने, इससे ऊपर का ज्ञान देते हैं। और उसमें भक्ति का मार्ग आता है। गुह्य ज्ञान से ऊपर गुह्यतर ज्ञान है, जो भक्ति का मार्ग होता है। और भक्ति के मार्ग को लेता है, उसमें क्या होता है, वो वैकुंठ चला जाता है। इधर तो मुक्ति हो गई, इधर वैकुंठ हो गया। ठीक है। अब आ जाते हैं तीसरा जो आज का है, वो क्या है? गुह्यतमम ज्ञान। गुह्यतमम ज्ञान आज के अध्याय में दिया है। और इसमें जो क्या है, इसमें शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। भक्ति का ज्ञान पहले देखा था। अच्छा, आपने देखा होगा अध्याय 3 से कनेक्टेड था अध्याय 5। जो अध्याय 3 में था उसी का आगे बढ़ के स्वरूप क्या आ गया, अध्याय 5 में आ गया। और अध्याय 7 में जो था, तो आज का जो अध्याय है वो 7 से ही रिलेटेड है, पर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान श्रृंखला को बढ़ाते जाते हैं, एड ऑन करते जाते हैं। तो शुद्ध भक्ति का ज्ञान आज के अध्याय में वो देते हैं। और जो इस ज्ञान को जान लेता है वो, उसको क्या प्राप्त होता है? उसको गोलोक प्राप्त होता है। आज ही हम लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है 5वें स्कंद के 19वें अध्याय के 16वें श्लोक में यही बोलते हैं कि वैकुंठ को वो ही प्राप्त होते हैं जो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। तो इस तरीके से, तो अब आपके लिए यहाँ पे प्रश्न आता है कि गोलोक वैकुंठ जगत के भीतर है या बाहर? हम्म, बाहर है माता जी। बाहर है जी, ठीक है। आप लोग इसमें मैसेज में भी डाल सकते हैं, बाहर है, अंदर है, इधर है, उधर है, किधर है। यस, बताइए। बाहर है, माता जी ने बोला, ओके। यस। और वैकुंठ लोक से बाहर है। कितने जगत हैं ये पता है ना सबको, ये तो क्लियर है। आगे हम इसे जब हम करेंगे अभी क्लासेस में, और जब अध्याय आएंगे तो उसमें भी डिटेल में आएगा। पर अभी फिर से 2 जगत हैं, जैसे हमने पिछले अध्याय में जाना था। एक भौतिक जगत, एक जो है आध्यात्मिक जगत। तो आध्यात्मिक जगत के बाहर है वैकुंठ, गोलोक। क्या बोलना चाह रहे हैं? आध्यात्मिक जगत। गोलोक और वैकुंठ एक ही है माता जी। भीतर हम्म, ठीक है। वैकुंठ और गोलोक एक ही है। ओके, और कौन बताएगा? माता जी बाहर है, ऊपर है, गोलोक जो है वैकुंठ से ऊपर है। गोलोक वैकुंठ से ऊपर है, तो वैकुंठ से बाहर निकल के है, ऐसा है। उसके लिए अलग से फ्लाइट चाहिए। ये छोटी छोटी सी एकदम बारीक सी चीज है। वैकुंठ के बाद गोलोक जाएंगे। वैकुंठ के बाद गोलोक जाएंगे, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, यस। तो हाँ, वो उनसे अलग ही है। पर ये बाहर नहीं है, ये उसके ऊपर जाता है। बाहर ही इसको बोलेंगे, पर वैकुंठ को पार करने के बाद हम जो है गोलोक वृंदावन में जाते हैं। तो एक लोकों की एक कड़ी है, अगर आप चाहें तो। अभी तो समय नहीं है, अगर समय होगा तो मैं दिखाती हूँ इसमें आपको। तो उसमें क्या होता है, वैकुंठ में क्या है देखती हूँ आगे इसमें क्या दिया हुआ है। ओके। तो वैकुंठ में क्या होता है, वैकुंठ पूरा एक ऐसे सर्कल सा बना हुआ, उसमें कई सारे जो है लोक हैं। वैकुंठ एक नहीं है, कई सारे उसमें वैकुंठ हैं। और उसमें जो है हम जिनको भजते हैं, जैसे हमने नरसिंह भगवान का स्थान, और हम जो भी भगवान को, जो कृष्ण के जो है अवतार हैं, उनको भजते हैं, उनका स्थान वहां पे रहता है। तो कई सारे जो है वहां पे वैकुंठ के जो है वहां पे प्लैनेट्स बने रहते हैं। और उसके ऊपर जब हम जाएंगे, तो उसके ऊपर जो है गोलोक वृंदावन आता है। और उसमें जो है भगवान राधा कृष्ण जो है विराजमान रहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। और उसके जब नीचे आते हैं, वैकुंठ से जब हम नीचे उतर के आएंगे, तो वैकुंठ के ही अंदर जो है, वो जो है हमारा, जो राम को भजते हैं, तो उनके लिए एक विशेष नाम लिया जाता है। क्या नाम लेते हैं वो लोग? के से नाम है। साकेत। केदार नहीं, नहीं नहीं, के से नाम बोलते हैं वो।
कि वहां पे हम जो है जाएंगे, जो भगवान राम को भजते हैं तो वो वहां मतलब अयोध्या, मथुरा और आपका जो है अयोध्या, ये सारा जो है वैकुंठ में ही ऊपर एक के बाद एक होता है, पर सबसे ऊपर जो है वो हमारा कौन होता है, गोलोक वृंदावन होता है। ठीक है, तो ये मथुरा भी है वहां पे जो है हमारी अयोध्या भी है। और अयोध्या ही है जहाँ पे भगवान राम जाते हैं, पर कुछ जो है रामानुजी जो संप्रदाय वाले हैं जो राम को भजते हैं, वो कुछ स्पेशल नाम देते हैं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ नाम को, के से बोलते हैं, पर अभी याद नहीं आ रहा मुझे, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से वो उसके ऊपर है, सबसे ऊपर जगह, तो यहाँ पे विशेषता बताई गई है, भक्ति करेंगे, प्रेमा भक्ति करेंगे तो वहां जाएंगे, है ना। तो सीधे यहाँ पे हरे कृष्ण नाम जपेंगे और सीधे आप जो है वहां पे प्रवेश कर सकते हैं। तो ऐसी भगवान के नाम में अद्भुत शक्ति है। तो अब बताते हैं कि इस ज्ञान में ऐसी क्या विशेषता है जो आज आप बताने जा रहे हैं, ऐसा प्रश्न भगवान से अर्जुन पूछते हैं। तो भगवान द्वितीय श्लोक में बताते हैं। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी द्वितीय जो है श्लोक? यस, संतोषी माता जी आप पढ़ रहे थे, आप पढ़िए। हाँ। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमं प्रतीक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम्यम्। यस, अनुवाद। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। यस, तो इसमें ये सारे लक्षण हैं जो भगवान आज उनको ज्ञान दे रहे हैं, वो क्या है, राज विद्या है, सारी विद्याओं का राजा है ये। और उसके बाद ये गुह्य है, ये राज गुह्य बोला जाता है, जैसे बहुत जब बड़े बड़े लोग होते हैं उनके कुछ सीक्रेट्स होते हैं, तो ये ऐसा सीक्रेट्स है, सारे सीक्रेट्स में से सीक्रेट है ये। और उसके बाद ये पवित्रम, बहुत पवित्र है, सुनते ही इससे जो है हृदय मलिनता दूर हो जाती है, सबको पवित्र करने वाला है ये। और उत्तम है, उत्तम कोटि का है। और उसके बाद धर्म्यम है ये। और उसके बाद अव्ययम है, एक व्यय होता है, व्यय मतलब खर्च हो जाता है, अव्ययम ये खर्च नहीं होता, नश्वर नहीं है ये, एक बार जिसको आ जाता है वो उसको जो है उसके पास रहेगा, टिकेगा, उसको जो है बढ़ाएगा। और उसके बाद अप्रत्यक्ष है, आवगमम है। आवगमम मतलब क्या होता है कि प्रत्यक्ष है, जब हमारे पास कोई चीज आती है तो वो हमारे शरीर से दिखती है ना। हम जो है आपको ऊपर से दिखाई देगा, आपके पास कुछ ज्ञान आ रहा है, आपके चरित्र से दिखेगा, आपके शक्ल से दिखेगा, आपकी वाणी से दिखेगा, आपके आव भाव से दिखेगा। तो ये भी जो ज्ञान जब किसी को आता है तो आप देख सकते हैं जो संत महात्मा होते हैं, उनके उनको देख के ही लगता है कि कितना तेज है उनके ऊपर। वो इसलिए होता है कि वो फेशियल कराने नहीं जाते, ऑटोमेटिकली जो है इस ज्ञान का जो है वो असर उनके ऊपर दिखता है। तो ये प्रत्यक्ष जो है दिखने वाला है ये ज्ञान। तो इस तरीके से वो बताते हैं। और सुसुखम कर तुम, तो ये ऐसा है जो सुख प्रदान करता है, जो लास्ट में भगवान बोलते हैं ना कि सुख पूर्वक है अंत, और जो है संपन्न किया जाता है। इसमें कोई व्याधा नहीं, विधा वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, जब भी आप करोगे तो आनंद ही आपको मिलेगा, हमेशा सुख ही मिलेगा। तो ये ऐसी आनंद को प्रदान करने वाला ये ज्ञान है। तो अब आ जाते हैं यहाँ पे, जब ये ज्ञान हो रहा है, ये जो कला भगवान सिखा रहे हैं इनको, तो ये प्रश्न भी आ सकता है कि कोई भी हमें अगर कोई ऐसी चीज सिखाता है तो कहाँ से सिखाता है, उसके पास भी ये सारी चीजें होंगी, ये ज्ञान होगा तभी तो वो दे रहे हैं। तो भगवान के साथ से सारा ज्ञान आता है। तो भगवान के लिए एक यहाँ पे उदाहरण है कि भगवान को जो है 64 कला भी उनको आती थी, और 14 विद्या, 64 कलाओं के वो जो है निपुण थे, और 14 कलाओं विद्याओं में वो निपुण थे। तो भगवान कृष्ण ने कितने दिनों में 64 कलाओं को सीख लिया था, कौन बताएगा, बताइए, कोई बता सकता? कोई बता सकता है, हरे कृष्णा? माता जी 64 दिन में, ना एक दिन में? हम्म, पता नहीं माता जी। यस, कौन बताएगा, हरे कृष्ण? किसी के भी आंसर नहीं आ रहे आज, क्या बात, नहीं पता कुछ भी? अच्छा। माता जी। यस, इस पे लिख दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही, आप लोग कृपया करके माइक इस्तेमाल कम करके चैट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, मैसेज में डाल दीजिए। 64 कलाएं कितने दिन में सीख ली उन्होंने? ओके, चलिए, आप लोग आज ध्यान से सुनिए, जैसा कि मैंने पहले स्टोरी में बताया था, हम बिल्कुल भी आवाज नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है, आपने एक चीज तो बहुत अच्छी ग्रहण की, आज हम कुछ भी नहीं बोलेंगे।
तो आंसर यहाँ पे है 64 दिनों में। वेरी नाइस माता जी, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो भगवान ने 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी, जिसको हमको एक कला सीखने में 64 दिन लगते हैं। भगवान एक कला को एक ही दिन में सीख लेते हैं, और 64 दिनों में 64 कलाएं सीख ली थी। किससे सीखी थी ये कलाएं? कौन बताएगा? और क्या भगवान ने ये जो है कलाएं जो सीखी थी, क्या उनको वाकई में किसी से सीखने की आवश्यकता थी? संदीपनी मुनि ने सिखाए थे। संदीपनी मणि ने सुनाए वो किया था। वेरी नाइस। और कहाँ पे थे ये? संदीपनी मुनि का आश्रम कहाँ पे है? आज की स्थिति में कहाँ पे है? उज्जैन में। उज्जैन में, यस, वेरी उज्जैन में। उज्जैन में है। उन्होंने सीखा था। तो क्या उनको वाकई में गुरु की आवश्यकता थी सीखने के लिए? नहीं, उनको नहीं, किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं थी। पर यहाँ से इतनी जो हमने बात करी, आपको बताया है, उसमें हमें क्या समझ में आता है कि उन्होंने भी आके ये कलाओं को प्रदर्शित किया कि मैंने अपने गुरु से ये सीखा है। तो हमें ऐसे व्यक्ति से सीखना चाहिए चीजों को, ऐसे व्यक्ति से गुह्य ज्ञान लेना चाहिए जिसने पहले उसको अपनाया है, वो सीख रहा है, वो उस पाथ पे है, वो अपने जीवन में उसको उतार रहा है, तभी हम उससे सीख सकते हैं। तो भगवान ने वो प्रदर्शित किया कि मैंने भी अपने गुरु से सीखा था, है ना। गुरु को ज्ञान उन्होंने ही दिया, पर उन्होंने आके अपने चरित्र से ये सिखाया। तो हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिल जाती है। तो सुसुखम कर तुम, तो क्या है? भगवान की भक्ति जो हम करते हैं, हम ऐसे संस्था से जुड़ते हैं जहाँ पे हमें भगवान के नाम का जप करने को सिखाया जाता है, मंदिर में जाके सेवा करने को सिखाते हैं, भगवान के नाम पे जो है नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, तो इसमें बहुत आनंद मिलता है। और ये प्रैक्टिस है, जो आप करेंगे तभी आपको अनुभव होगा। तो ये वही ज्ञान जो है जो हम लेते हैं, तो इससे हमें शांति और जो है सुखम ही मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सुसुखम कर्तुम जो हमें सुख प्रदान करता है। अब आ जाते हैं आगे। फिर अर्जुन जो है तृतीय श्लोक में क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि फिर सभी इन ज्ञानों को स्वीकार क्यों नहीं करते? अगर ऐसा है, मान लीजिए बोला है कि गुरु को अपनाना है, ये ज्ञान ऐसा है, आप बता रहे हैं स्वीकार करना चाहिए, तो क्यों नहीं लोग स्वीकार करते? आपको ही क्यों नहीं स्वीकार करते? आप सब कुछ देने वाले लोग, आप क्यों स्वीकार नहीं करते? तो भगवान बताते हैं क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है। हम्म तो मुझे श्रद्धा है, कृष्ण कृपया मुझे ये ज्ञान दो। तो वो कहते हैं कि श्रद्धा नहीं है इसीलिए, और आप मुझे, मुझ में श्रद्धा है इसलिए आप मुझे वो ज्ञान दीजिए। तो वो कहते हैं कि मेरी शक्तियों के बारे में सुनो। अब वो ऐश्वर्य ज्ञान के बारे में बताएंगे। तो अब वो भगवान उनको फिर रिवील करते हैं कि मेरे ऐश्वर्य को बताओ। ऐश्वर्य चीज क्या होती है? आदमी की किसी की ऐसी चीजें होती है जो हर किसी से वो नहीं शेयर करता। तो वो कहते हैं कि अगर किसी में श्रद्धा है, अगर आपको किसी में फेथ है कि हाँ ये व्यक्ति जो है, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, मेरे घर में क्या चल रहा है, क्या मैंने इकट्ठा किया है, कुछ भी है, बहुत ऐसी चीजें जो हैं। अब आपको किसी पे श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो आप उसको बताओगे। तो यहाँ पे भगवान इसीलिए बताते हैं क्योंकि उनको श्रद्धा है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछती हूँ कि आप बताइए मुझे कि क्या सिर्फ भगवान की चीजों के लिए ही श्रद्धा होनी चाहिए? भौतिक चीजों के लिए श्रद्धा नहीं होनी चाहिए? या लोग कहते हैं कि भौतिक चीजों के लिए तो श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है, ये जो भक्ति मार्ग में आते हैं और भगवान की, जैसे मैंने बोला ना कि भगवान में विश्वास करिए, श्रद्धा करिए, भगवान भी कह रहे हैं ना श्रद्धा नहीं है। तो कहते हैं कि फिलॉसफी कहाँ है, तथ्य कहाँ है? आप श्रद्धा की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, तथ्य भी तो होने चाहिए। साइंस में तो कुछ भी जो है हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती है, किसी श्रद्धा की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वहां पे प्रूफ होता है। आप बताइए, आप लोग ही क्यों बोलते रहते हैं श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा चाहिए? क्यों ऐसा है? तो कोई बता सकता है ये आंसर? क्या वाकई में सिर्फ आध्यात्मिक जीवों के लिए हमें श्रद्धा की आवश्यकता होती है, भौतिक चीजों के लिए आवश्यकता नहीं होती श्रद्धा की? होती है या नहीं होती है? दोनों चीज होती है माता जी। होती है। ओके, बताइए क्यों होती है, कहाँ से होती है? कोई भी एक एग्जाम्पल। एक डॉक्टर से हम इलाज करवा रहे हैं, यदि हमें में उनके प्रति वो नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा, तो हम उससे जो है इलाज ही नहीं करा पाएंगे। यस, वेरी नाइस एग्जाम्पल। अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, श्रद्धा है इसीलिए जा रहे हैं, है ना, एक विश्वास है इसीलिए जा रहे हैं, चलो ठीक है, तो भी हम देख लेते हैं डॉक्टर का बैकग्राउंड क्या है, उसके कितने केसेस खराब किए हैं ना, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। कॉलेज में जाते हैं तो भी हम, श्रद्धा तो है ही, पर उसके साथ हम उसको चेक भी कर लेते हैं। पर कई कई चीजें तो ऐसी होती हैं जहां पे हम उनसे पूछते ही नहीं है और चले जाते हैं। कोई बता सकता है ऐसी कोई चीज होती है जो हम बिना पूछे ही उस पर विश्वास करके कर देते हैं और डेली करते हैं? मजे की बात देखिए, कोई क्वेश्चन नहीं होता, पर जैसे ही हम बोलते हैं भक्ति मार्ग में आ जाओ, तो वो कहते हैं
भगवान ने भगवत गीता में कहाँ लिखा है माला करो, भगवान ने भगवत गीता में कहाँ लिखा है लहसुन प्याज मत खाओ, भगवान ने कहाँ भगवत गीता में लिखा है कि तुम कृष्ण ही सबसे बड़े हैं, आप लोग क्यों इसके पीछे पड़े रहते हो, है ना। क्वेश्चन सारे आध्यात्म के लिए आते हैं, भौतिक चीजों के लिए क्वेश्चन आता ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, श्रद्धा तो दोनों जगह ही चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अगर आपके मन में कुछ है तो बता सकते हैं, अच्छी बात है। हम सोच अभी तक सोचा नहीं, कभी भगवत गीता को पढ़ने के बाद हम सोच सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम बिना सोचे समझे, बिना ऐसे ही बिना उसके चले जाते हैं। बताइए आप, तभी अच्छा लगेगा कि हाँ आपको कुछ समझ में आ रहा है भगवत गीता से। बताइए। पिक्चर देखने। पिक्चर देखना भौतिक चीज है, विश्वास है, श्रद्धा है। हाँ, एक्टर पे होगी श्रद्धा, डायरेक्टर पे होगी श्रद्धा, इसलिए चले गए हैं। पिक्चर देखने के बाद पता चलेगा क्या है। ओके, पिक्चर हम डेली नहीं जाते, डेली अगर कोई ऐसी चीज करते हैं, बताइए। माता जी टेम्पल जाना। टेम्पल जाना तो श्रद्धा है, इसीलिए जाते हैं। करेक्ट। बिना श्रद्धा के हम क्यों जाएंगे टेम्पल, वो तो श्रद्धा है इसीलिए जा रहे हैं। जिसको हनुमान जी के में श्रद्धा है वो हनुमान जी के टेम्पल जा रहा है, जिसको दुर्गा माता में श्रद्धा है वो दुर्गा माता के टेम्पल जा रहा है, जिसको कृष्ण में श्रद्धा है वो कृष्ण के टेम्पल जा रहा है, जिसको इस्कॉन में श्रद्धा है वो इस्कॉन के टेम्पल जा रहा है। हाँ, बताइए। चलिए, हम इसमें अपना समय जो है व्यर्थ नहीं करेंगे, हमको भी बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे, और इसके बाद देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ ऐसा तो होता ही है। मॉल में शॉपिंग करने। मॉल में शॉपिंग करना, यस। अब तैयार हैं, अब भगवान तो तैयार है, यहाँ पे अर्जुन तैयार है। अब आप देखिए, श्रद्धा केवल भगवान पे चाहिए। अभी देखते हैं, देखिए। हम जाते हैं कहीं पे खाना खाने के लिए, रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट। कहीं पे भी जाते हैं, तो क्या होता है, अब आप माइक मत खोलिए, जब मैं बोल रही हूँ तो माइक बंद कर दीजिए, जब आपका टर्न था तो आपने माइक नहीं खोला। ठीक है। तो वो क्या बोलते हैं, वो देखते हैं, तो उनको आपने कभी नहीं पूछा कि इसमें कहीं जहर वहर तो नहीं गिरा है, कहीं कुछ जानवर तो नहीं गिर गया, हम यहाँ पे खाना खाने जा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं उसे खाने से हमें कुछ हो जाएगा, हम पूछते हैं कभी? कभी भी नहीं पूछते हैं। इवन हम अलग अलग रेस्टोरेंट में ट्राई करते हैं। अभी ये नया खुला, चलो यहाँ ट्राई करने ही जाते हैं। अच्छा लगेगा नहीं लगेगा परिणाम बाद में आएगा, फिर बाद में देखेंगे, पर ट्राई करने जरूर जाएंगे। हम्म। पर भगवान के लिए अगर बोलेंगे एक बार ट्राई करो माला करके, तो बोले नहीं, श्रद्धा नहीं है, मन नहीं है, टाइम नहीं है, ट्राई भी नहीं करते। दूसरा क्या है, ट्रेन से सफर करते हैं। ट्रेन, पता है कि पटरी से उतर जाएगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा, पर फिर भी श्रद्धा है कि ये मुझे अपने गंतव्य तक पहुंचा देगी। कभी जाके जो है ट्रेन के ड्राइवर से नहीं पूछते कि भैया सही से चलाना, पटरी से मत उतार देना, इतने सारे लोग बैठे हैं आपकी ट्रेन में, कभी पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, बैठ जाते हैं एकदम से बिना सोचे समझे, एकदम से बैठते हैं, फ्लाइट लेते हैं। जरूरी है कि फ्लाइट पहुंचा ही देगी, पर विश्वास, श्रद्धा है। बार्बर के यहाँ जाते हैं, बाल कटवाते हैं, और जो है शार्प नाइफ होता है, वो नाइफ ऐसा होता है, इतना शार्प होता है, उसी से जो है लोग कत्ल करते हैं। पर कभी हमने बार्बर से पूछा कि भैया मेरी गर्दन मत काट देना? विश्वास है कि वो बाल ही काटेगा हमारे। तो इसी तरीके से हम सोते हैं, हमें पता नहीं है कि सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अलार्म लगा के सोते हैं, सुबह उठेंगे ही, श्रद्धा है। छत हमारी गिरेगी कि नहीं गिरेगी कुछ नहीं पता, पर श्रद्धा है इसलिए सारी चीजें करते हैं। पर आध्यात्मिक चीजों के लिए हमारे पास बहुत सारे जो है प्रश्न होते हैं। और साइंटिफिक जो है, साइंस के लोग जो होते हैं, तो वो सोचते हैं साइंस में कोई श्रद्धा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ भगवत गीता में जो है और भगवान की चीजों में श्रद्धा की होती है। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि हम भौतिक विज्ञान, हमारे भौतिक जो है वैज्ञानिक सिद्धांतों की सार्वभौमिकता को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा विश्वास है। उनको भी विश्वास होता है तभी वो उसको आगे बढ़ाते हैं, तो साइंस में भी वो विश्वास करते हैं। और ये तो बहुत ही अच्छा बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, मैक्स प्लांक बोलते हैं कि भौतिक विज्ञान के मंदिर के प्रवेश द्वार के ऊपर ये शब्द लिखे हुए हैं, आपको श्रद्धा होनी चाहिए। आप सोचिए, साइंटिस्ट भी ये सोचते हैं कि उन्होंने तो मंदिर ही बता दिया, है ना, उनका कर्म क्षेत्र है तो उन्होंने उसको मंदिर बता दिया। तो आपको श्रद्धा होनी चाहिए, आप जो करने जा रहे हैं उस पर आपको विश्वास होना चाहिए। तो इसी तरीके से जो है जीवन के हर कदम में पर श्रद्धा या विश्वास चाहिए, क्योंकि श्रद्धा के बिना हमारा जीवन आगे बढ़ ही नहीं सकता। और तो और जीवन की शुरुआत ही श्रद्धा से होती है। कैसे होती है? माँ से और बच्चे से, अपने जन्म देने वाली माँ के दूध में। बच्चा डाउट नहीं करता, जब वो छोटा होता है, माँ उसको जो है अपना स्तनपान कराती है कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं इसमें कुछ होगा, वो तो बिल्कुल देखा भी नहीं, उसकी आंखें भी नहीं खुली, और वो जो स्तनपान करता है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस तरीके से विश्वास जो है भगवान के ऊपर जब हमें होता है, तब भगवान हमको हमारा हाथ पकड़ते हैं और ऐसा दिव्य ज्ञान हमको हमारे जीवन में
आता है। तो हमें श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए। वो होगी तो ईर्ष्या नहीं होगी, ईर्ष्या नहीं होगी तो संबंध होगा, संबंध होगा तो भगवान रिवील करेंगे भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब आ जाते हैं, क्या भगवान जो है, भगवान इस पृथ्वी का बोझ संभाल रहे हैं तो ये बहुत कठिन होगा उनके लिए? बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि वो परम ईश्वर हैं। और ये किसकी प्रतिमा है, ये आप बता सकते हैं कौन है ये? जिन्होंने पूरी पृथ्वी, यीशु मसीह। यीशु मसीह। ओके, और कौन? यस, ये एटलस है। यस, एटलस, इन्हीं इन्हीं की प्रतिमा से जो है एटलस जो हम लोग देखते हैं ग्लोब, वो इन्हीं के उससे चालू हुआ था। तो भगवान उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है सारी चीजों को धारण करना, और उनके पास सारा ज्ञान सब कुछ वो धारण कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है, उनके लिए कोई बोझ नहीं है ये। अब आ जाते हैं यहाँ पे चौथे श्लोक में। यस माता जी, पढ़िए। मया तत्मिदं सर्वं जगद्व्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। समस्त जीव मुझ में है, किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो वो क्या कहते हैं कि मैं सब जगह हूँ, सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें नहीं हूँ। ऐसा उन्होंने पहले भी बोला था कि थर्ड में क्या बोला था, मैं करता हूँ और मैं करता भी नहीं हूँ। फिर वो बोलता है कि सब मुझ में है और मैं उनमें हूँ भी नहीं, है ना। तो अब यहाँ पे बोलते हैं सब, मैं सब जगह हूँ, सभी में व्याप्त हूँ, और सभी प्राणी मुझ में है, लेकिन मैं उनमें हूँ भी नहीं। तो ऐसी चीजें वो भगवान को बताते हैं। तो क्या कहने का तात्पर्य है, कृष्ण की शक्ति से ही सब कुछ चलता है। तो कृष्ण की शक्ति से ये चलता है क्या, और शक्ति से चलता है जगत। कृष्ण की शक्ति सब जगह है और उस शक्ति से ही चलता है ये जगत। तो ये पूरा जो है सर्कल भगवान इस श्लोक में भी बताते हैं, इस अध्याय में भी बताते हैं। और कहते हैं ये शक्तियां ही जो है वो सब जगह जो कार्य करती है वो मेरी ही अध्यक्षता में होती हैं। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। तो वो क्या कहते हैं, हे कुंती पुत्र, भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है जो आप देखते हो, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर और अचर जीव उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में ये जगत बार बार सृजित होता है और विनष्ट होता है। तो ये जिसकी वजह से भी होता है उसके कारण कौन है, सर्व कारण कारणम भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे आ जाता है इनकंसीवेबल जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। उसके बाद जो है आगे आ जाते हैं, जो है 15वें तक के श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि ये जो आपने मुझे बताया कि सब कुछ आपसे ही है, और जो धारण करते हैं जो तीन शक्तियां हैं वो आपकी शक्तियां हैं, जो चर है अचर है सब कुछ जो है आपसे है, पर फिर भी मैं आश्चर्य में हूँ, इतना सब कुछ होने के बाद भी लोग आपके जो है अधिक सम्मान नहीं करते। अरे भगवान तो जो है रास लीला करने वाले हैं, तो इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको ये सारी चीजें पता ही नहीं होती हैं, है ना। और दूसरा कारण क्या होता है, तो वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से मुझे देखते हैं। मैं तो हूँ सब जगह, पर वो देख नहीं पाते, वो दृष्टि अलग होती है उनकी, वो अलग तरीके से देखते हैं। तो वो उनके बारे में भगवान यहाँ पे बताते हैं। तो कौन से होते हैं, अब यहाँ पे इंडेक्स देख लीजिए आप, आपके लिए बहुत काम आएगा ये। तो वो बताते हैं कि मूर्ख और निर्विशेषवादी जो होते हैं, वो बोलते हैं मुझे एक साधारण मनुष्य की तरह समझते हैं। वो कहते हैं कि भगवान तो जो है एक मनुष्य है, निर्विशेषवादी हैं, उनका कोई शरीर नहीं है, और इस तरीके से वो व्याख्या करते हैं। तो इसके बारे में भगवान कहते हैं। दूसरे जो है महात्मा लोग हैं, बड़ी भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं। तो भगवान जो भक्ति के साथ जो पूजा करते हैं उनको भगवान क्या कहते हैं, महात्मा है। और उसके बाद जो है नंबर 1 ज्ञानी बोलते हैं, मुझे जो है अद्वैय रूप में देखते हैं, जो है अलग नहीं देखते। हम्म अलग नहीं देखते, जैसे आदि शंकराचार्य जी थे ना, अद्वैतवाद के फिलोसफर थे। तो वो कहते हैं कि ये ज्ञानी है, उनको ज्ञान बहुत है, पर वो अलग तरीके से मुझे देखते हैं, उनका देखने का नजरिया अलग है। तो इसके बारे में जो है आप 12वें अध्याय में भी और पढ़ेंगे, ठीक है। 12वें अध्याय में ये और डिटेल में समझाया जाएगा। फिर वो क्या बोलते हैं, दूसरा ज्ञानी जो होता है मुझे विविध रूपों में पूजते हैं। जैसे कि वो कहते हैं अरे शंकर भी भगवान कृष्ण है, दुर्गा भी सब हैं, सारे सब कुछ एक ही हैं, सब सब में भगवान है, भगवान सब में, सब सब एक ही हैं। पर अलग तरीका क्या है कि हाँ डेफिनेटली उनकी शक्तियां सब में हैं उनको, पर उनकी पूजा से भगवान की पूजा कैसे हो सकती है। हाँ, भगवान की पूजा करने से आप उनकी पूजा कर सकते हैं, है ना। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लांट में अगर आप जड़ में पानी देंगे तो पत्तियों में जाएगा, आप पत्तियों में अलग अलग पानी देंगे तो जड़ में नहीं आएगा, है ना। तो ये शास्त्रों में इसका उदाहरण दिया जाता है। जब हम खाना मुंह से खाते हैं तो हमारे सारे अंगों को पुष्टि मिलती है।
तो कृष्ण को पूजने से सब कुछ पुष्ट होता है। कृष्णम पुष्टम जगत तुष्टम, कृष्णम तुष्टम जगत तुष्टम। तो इस तरीके से वो होता है। तो इसके भी जो है 20 से लेके 25 तक के श्लोकों में भगवान इनके बारे में बताते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा ज्ञानी कौन होता है? तीसरे ज्ञानी के बताते हैं कि मुझे विश्व रूप में जो है मेरी पूजा करते हैं, जैसे कॉस्मिक एनर्जी हो गई है ना। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि सब कुछ है, एनर्जी है, और ये सब जो है ईश्वर की एनर्जी है, एनर्जी ही सब कुछ है, हमें एनर्जी में ही मिल जाना चाहिए। और इस तरीके उनका जो है फिलॉसफी होती है। तो इसके बारे में भगवान आगे बताते हैं। तो अब आ जाते हैं आगे के श्लोक में। तो वो कहते हैं कि बताते हैं अपने बारे में कि मैं सब कुछ मैं हूँ, ठीक है। और सब जगह व्याप्त रहता हूँ, और परम आश्रय हूँ, सभी का परम आश्रय हूँ, मैं ही हूँ, और सभी कारणों का कारण हूँ। अच्छा, ये जो बात जो बोली गई है, कभी कभी लोग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते एक्सेप्ट? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। और भगवान स्वयं इसके बारे में बोल रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं हूं वहां पे, तो फिर डाउट क्यों करना? तो इस चीज से जब हम कोई, अब इसीलिए भगवान ने बोला क्योंकि ये है, अब जिसके अंदर श्रद्धा नहीं होगी वो वहां पे डाउट करेगा, अच्छा ऐसा है क्या, ऐसा क्यों है ना। तो इस तरीके से भगवान ये सारी चीजें बताते हैं। तो जो भगवान के जो उन्होंने बोला था महात्मा जो होते हैं, वो जो है मुझे मान लेते हैं। और जो है इसके लिए फिर मैं आपको एक जो है स्टोरी बताती हूँ पहले, और उसके बाद फिर हम इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा 22वां श्लोक है भगवत गीता का। एक माता जी श्लोका पढ़िए, उसके बाद फिर हम इस पे व्याख्या करेंगे। यस, मैं पढ़ू माता जी? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां येन जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। माइक आप किंतु कर दीजिए, करेक्ट कृपया करके। तो किंतु जो लोग नहीं नहीं बस, अनन्य नहीं जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, वो बाद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो ये जो एक श्लोक है इसकी हम व्याख्या करेंगे बाद में। तो इसमें क्या होता है, ये श्लोक जो है हमारे श्री संप्रदाय के जो है श्री अर्जुनाचार्य, एक बहुत बड़े जो है महात्मा हुए थे, बहुत बड़े आचार्य हुए थे, बड़े फेमस थे। तो वो भी जो है, मैं इसकी स्टोरी आपको बताती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि वो भी जो है प्रतिदिन जो है भगवत गीता पढ़ते थे। तो वो डेली उनका सुबह का जो है नियम था कि वो सुबह उठते थे, नहाते थे, उसके बाद जो है भगवत गीता लेके बैठते थे। तो पुराने समय में क्या होता था, पुराने समय में जो है इस तरीके की पीपीटी नहीं है, इस तरीके की जो है छपी हुई बुक्स पुस्तक भी नहीं होती थी। उस तरह जो है लिखबद्ध वाली जो है वो प्रतियां रहती थी, तो उस पर लिखना होता था, हमने याद किया, हम लिख रहे हैं ऐसे करके कलम से। तो वो डेली जो है एक एक श्लोक को लिखते थे, याद करते थे, पढ़ते थे। तो वो जब ऐसे कर रहे थे तो वो अध्याय 9 के 22वें श्लोक पे पहुंचते हैं। और जब वो इस श्लोक पे पहुंचते हैं तो उनको जो है वहां पे ये पढ़ते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। और वो कहते हैं कि वहाम्यहम तो नहीं होना चाहिए, पर तो हम होना चाहिए। भगवान तो इतने बड़े हैं, महान हैं, वो क्यों किसी को धारण करेंगे, वो किसी का क्यों जो है कार्य करेंगे। भगवान जो है वो तो अपने किसी को भी भेज देंगे, उनके इतने सारे लोग हैं, उनकी एनर्जी कार्य करती है किसी को भी। अब भगवान के जैसे हमारे शिला प्रभुपाद हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, है ना। इतने सारे देवी देवता हैं, कोई भी है, कोई भी भगवान का कार्य करेगा, और लोग आते हैं उनका कार्य करने के लिए। भगवान को जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है ये गलत लिखा है। तो वो वहां पे उसको कट कर देते हैं, और क्या लिख देते हैं, कर तो हम। तो वो जब ये लिख देते हैं और उसके बाद वो सोचते रहते, विचार करते, वो कहते ठीक है जाता हूँ, भिक्षा के लिए जाना है, क्योंकि ब्राह्मण है तो भिक्षा मांगेंगे अपने जीवन के लिए। तो वो चले जाते हैं वहां से, और अपने जो है भिक्षाटन के लिए जाते हैं, भिक्षा मांगते हैं वहां पे। और उनको समय लगता है, तब तक जो है वहां पे उनके घर पे जो है दो बालक आ जाते हैं। दो बालक आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, और एकदम से पसीने से तरबतर होते हैं, और एकदम से जो उनकी जो पत्नी होती है वो दरवाजा खोलती है। और वो कहती है अरे दो बालक कहाँ से? बोले गुरु माँ प्रणाम आपको। गुरु माँ को प्रणाम करते हैं, तो वो कहते हैं कि चिरंजीवी भव। और वो कहते हैं अरे कैसे यहाँ पे आना हुआ? बोले कि हमारे गुरु ने, हमारे जो गुरु हैं, हमारे, उन्होंने जो है आपके लिए कुछ सामान भेजा था, क्योंकि घर में कुछ भी खाद्य सामान नहीं था, भोजन सामग्री नहीं थी। तो उन्होंने भेजा था। तो वो जब बाहर देखती है तो बहुत सारा सामान होता है। तो वो कहते इतना सारा सामान? तो बोले हाँ। तो बोले तुम लोग कैसे लेके आए? मुझे तो चिंता इस चीज की है। सामान देख के वो उत्साहित नहीं होती, वो ये देख के जो है उनको बुरा लगता है कि तुम कैसे लेके आए, इतने छोटे छोटे से बालक हो, और इतना सारा सामान कैसे लेके आ गए? ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम लेके आओ। तो वो कहते यही तो मैं बोल रहा था उनको,
जो अर्जुनाचार्य जी थे, मैं उनसे यही तो बोल रहा था कि मुझे क्यों दिया है इतना सारा सामान, हम नहीं लेके जा सकते, हम ये बोझा नहीं उठा सकते हैं। पर उन्होंने जो है, देखिए आप हमारे शरीर पे, उन्होंने हमको जो है बोला ही नहीं, हमारे पर प्रताड़ना की, और हमारे शरीर पे जो है निशान भी लगा हुआ है। और देखिए हमारी हालत क्या हो रही है। और वो तो इतना उनको जो है क्रोध आता है, वो कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं, और उन्होंने कभी तुम्हारे बारे में बताया भी नहीं मुझे, और ऐसे कैसे वो अपने शिष्यों के साथ कर सकते हैं, अगर आप उनके शिष्य हैं भी तो ऐसे कैसे उनके साथ जो है गलत व्यवहार कर सकते हैं। तो कह रहे अब आप छोड़िए, कोई बात नहीं। बोले नहीं, आप अंदर आइए, अब खाना खाइए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ, बहुत थक गए हो ये वो कहते हैं कि नहीं नहीं, आपको बहुत समय लगेगा, आप खाना बनाएंगे, भोजन बनाएंगे, फिर खिलाएंगे, नहीं नहीं, हमें जाना नहीं तो हमारे आचार्य फिर हमें गुस्सा करेंगे, हमें जाने दीजिए। बोले नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाने देंगे, आप बैठिए, विराम कीजिए यहाँ पे, मैं भोजन बनाती हूँ, आपको देती हूँ, तब तक आपका पसीना सूख जाएगा। जब वो चली जाती है रसोई में, और वो लोग जो है वहां से चले जाते हैं, क्योंकि उनको रुकना ही नहीं था वहां पे। वो लौट के आती, देखते दोनों बालक नहीं है, और उसके बाद फिर वो जो है, उसके बाद जो है अर्जुनाचार्य जी आते हैं, प्रवेश करते हैं। तो वो तो बहुत क्रोध में होती हैं, वो कहती हैं चलिए बैठिए, भोजन कीजिए। वो कह रहे क्या हुआ, आज तो तुम्हारा जो है उतरा हुआ है चेहरा। तो वो कहते हैं कि क्यों नहीं होगा, आपने इतना सारा सामान भेजने के लिए दो बच्चों पे जो है, आपके शिष्यों पे इतना आपने उनके साथ जो है गलत व्यवहार किया। तो बोले किसको भेजा, मैंने तो किसी को भेजा ही नहीं, आज तो मेरा दिन ही इतना खराब था, सुबह श्लोक समझ में नहीं आया, और उसके बाद फिर जो बाहर गया भिक्षाटन के लिए तो भिक्षा नहीं मिली, और घर में आया हूँ तो तुम्हारा जो है पारा हाई है, तुमको जो है क्रोध आ रहा है, तो मेरा तो पूरा दिन ही खराब हो गया। बोले नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है, आप वो उन बच्चों से इतना सारा जो सामान भेजा, अरे वो उनके छोटे से बच्चे हैं, उनको इतना सामान भेजने की क्या जरूरत थी, और उनको क्रोध किया, उनको मारा भी आपने। कह रहे कौन से बच्चे, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं तो किसी से मिला ही नहीं हूँ। फिर वो बोलते कि अच्छा बच्चे कैसे थे वो। तो बोले दो थे, एक श्यामल का रंग का था, और एक गोरे गौर वर्ण का था, बिल्कुल श्वेत। वो कहते हैं अच्छा, और देखने में कैसे लगते थे। बोले दिखने में तो इतने सुंदर थे वो, कि जो उनके ऊपर पसीना आ रहा था ना, वो भी जो है चमक रहा था हीरे की तरह। वो इतने सुंदर थे, और ऐसे उनको देख के ही मैं तो सब भूल गई, और ऐसे बच्चों के साथ वो जो है वो कहते हैं नहीं 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 नहीं। फिर वो उनके चरण पे गिर जाते हैं कि तुमने साक्षात भगवान को जो है दर्शन किए हैं, वो कोई और नहीं था, वो भगवान थे। वो क्या लेके आए थे, वो कह रहे ये देखो, वो सारा सामान अपने ऊपर ढोके लेके आए। फिर वो अपना सर माथा पकड़ लेते हैं, और तुरंत जाके अपनी भगवत गीता खोलते हैं, भगवत गीता खोलते हैं, और फिर ये श्लोक न संख्या निकालते हैं 22। यस माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी तो आवश्यकताएं होती है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो अनन्य, जो मेरी जो है भक्ति करता है, जो है अनन्य चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तानाम योग क्षेमम वहाम्यहम। जो उनके पास नहीं है उसको मैं देता हूँ, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो ये श्लोक जो है किसी का जीवन चेंज करने वाला। अगर किसी को डर लगता है भगवान की करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भगवान इस चीज की यहाँ पे गारंटी देते हैं। तो करोमि अहम नहीं, वो किसी और को नहीं देखते, वो खुद ही वाहम कहते, वो अपने ऊपर उस चीज को धारण करते कि मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि मैं स्वयं करूंगा उस चीज को। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे पूर्ण, है ना। तो गीता से आपको क्या समझ में आता है कि क्या है गीता। गीता को हम जो पढ़ते हैं समझते हैं, तो क्या है गीता, गीता के जो ज्ञान हमको मिल रहा है वो हमें कहाँ लेके जाएगा, क्या हमें सीखने को मिलता है गीता से, इस श्लोक से सीखने को हमें क्या मिला, जो हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता, ये क्या है। गोल एक ही है माता जी, भगवान को पाना। गोल एक है, यस। और भगवत गीता क्या है जो हम पढ़ रहे हैं, कोई और बताना चाहेगा। अप, अपने भगवत बारे गीता में जानना, हम्म। भगवत धाम की प्राप्ति करना, हम्म। एंड भौतिक जगत में रह के हम कैसे जो हमारे प्रॉब्लम्स हमको कैसे सॉल्यूशन मिल सकता है। हम्म। वेरी नाइस, लाइफ मैनुअल है, ठीक है, वो सब हो गया। जो मैंने कहानी सुनाई थी वो कहाँ पे जाके क्लिक करती है। भगवत गीता एक जीवंत किताब है, एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवंत है, जो आज जो आप पढ़ रहे हो। इसीलिए बोलते हैं ना कि सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे भगवत गीता में। कैसे मिल जाएंगे, कैसे मिल जाएंगे। आपको विश्वास रखनी होगी माता जी, जो भी लिखा है
यस, जो भी वो लिखते हैं, जो बोल रहे हैं, जो होता है वो आपके जीवन में होता है। ये अगर विश्वास है, श्रद्धा है, इसीलिए मैंने पहले श्रद्धा के ऊपर इतना बोला था, श्रद्धा है, विश्वास है, तो ये आपके जीवन को बदलेगा। और आपको जो कष्ट परेशानी अभी हो रही है, भगवान उसको सुनेंगे और आपको इसी के अंदर उसका आंसर देंगे। क्योंकि ये साधारण किताब नहीं है, भगवत गीता जीवंत किताब है, क्योंकि भगवान की वाणी है वो। तो भगवान वैसे ही बोलते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं करता भी हूँ। तो आप उनसे बोलोगे भगवान मेरे जीवन में ये परेशानी है, तो भगवान वैसे ही आपको जो है श्लोक देंगे और उसमें आपको जो है आंसर देंगे। तो इसीलिए कहते हैं ये जीवंत जो है, किसी को भी हमारी जीवन जो है चेंज कर सकता है। तो सभी रास्ते एक ही स्थान पे ले जाते हैं। सभी स्थान पे एक एक जो है, सभी रास्ते एक स्थान पे नहीं लेके जा सकते। हो सकता है कि एक स्थान के अलग अलग पाथ हो, हमने पहले भी सुना था ये बात, पर यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, एक स्थान के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि सारे रास्ते एक ही जगह जाते हो। तो हम जो रास्ता चुनते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए हम कौन से रास्ते को जो है चुन रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या क्यों बोला गया यहाँ पे कि जो अलग अलग तरीके से जो शरणागति करते हैं, तो वो किसको पूजते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जिसको पूजा करेंगे हम कहाँ जाएंगे। भगवान यहाँ पे अगले जो श्लोकों में हमने पढ़ा था, पिछले श्लोकों में जो पढ़ा था, उससे कनेक्ट करते हुए आगे इसको रिवील करते हैं, अंदर से गुह्य ज्ञान बताते हैं कि शरणागति तो करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं, सब मैं ही है, मेरी ही एनर्जी है। पर जब आप मुझे शरणागत करोगे ही नहीं तो मेरे पास कैसे आओगे। तो वो कहते हैं देवान पित्रान भूतानी मध्याजी। तो वो कहते हैं कि देवान सूर्य चंद्र या अन्य लोग, उनकी पूजा करोगे तो उनके लोक में जाओगे, पितरों की पूजा करोगे तो पितृ लोक में जाओगे, भूतानी भूत पिशाचों की पूजा करोगे तो उनके जाओगे, और मध्याजी तो भगवान कहते हैं मन मनाभ मद्भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु। तो वो कहते हैं मध्याजी मेरी पूजा करोगे तो मेरे पास आओगे, मेरे लिए शरणागति करोगे तो मेरे पास आओगे। तो ये बात जो है वो यहाँ पे सिखाते हैं। तो किसी स्थान पर पहुंचने के अनेक मार्ग हो सकते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई भी मार्ग उसी स्थान तक लेके जा सकता है। आध्यात्मिक मार्ग चुनने से पहले, गुरु को चुनने से पहले हमें यह भली भांति जान लेना चाहिए कि हमें जाना कहाँ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किसके शरणागत हो रहे हैं। भगवान तभी मिलते हैं जब हम गुरु को लेते हैं। इसलिए पहले सांदीपनी मुनि की बात हुई थी, भगवान की बात हुई थी, उन्होंने भी गुरु चुना था। कौन सी परंपरा में हैं आप, किसको शरण ले रहे हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय तक आने के बाद अगर चित्त में यही नहीं आया कि हमें अपने जीवन में गुरु को लेना है, तो भगवत गीता का पढ़ने का कोई फल नहीं है। सीधी सी बात है, ये बहुत क्लियर बात है। अगर ये मन में है ही नहीं कि मुझे भगवत गीता में मुझे गुरु को चुनना है, तो फायदा ही क्या हुआ ज्ञान लेने का। क्योंकि भगवान तो बोल रहे हैं कि गुरु को लेना चाहिए, मैंने भी गुरु को लिया है, तो क्यों नहीं लेना उस चीज को। तो इनडायरेक्टली तो अपनी चीजें पूरी कर ली, पर भगवान की जो बोल रहे हैं तो वो जो मुझे अच्छा लगता है हम वही करेंगे। तो इसीलिए बहुत आवश्यक है कि हमें अपने जीवन में गुरु को उतारना चाहिए, गुरु को लेना चाहिए, उनकी वाणी सुनना चाहिए, और वो गुरु बोल क्या रहे हैं। मुझे एक चीज बहुत अच्छी याद आ रही है, अच्छी तो नहीं कहेंगे इस चीज को, क्योंकि बहुत से लोग हैं इतना ज्ञान होने के बाद भी लोगों को भटकाते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। एक मैं सुन रही थी, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूंगी मैं यहाँ पे उनका। तो वो एक लेक्चर दे रहे थे, तो उसमें एक बच्ची जो है उनसे लेक्चर पूछती, अभी रिसेंटली की बात है ये। तो वो जैसे अभी हमारे राम जी का हो रहा है ना, तो सारे टॉपिक आजकल राम जी पे ही चल रहे हैं। तो वो उनसे पूछती है कि जो ये राम सेतु बना है, तो इसमें जो है भगवान रामचंद्र जो है पैदल गए थे सीता जी को जो है लेने के लिए, उन्होंने जो है सेतु बनाया और वहां तक पैदल गए थे, यहाँ से जो है अपने जो है रामेश्वरम से लेके जो है श्रीलंका तक। अब ये सोचिए, ये प्रश्न आप बताइए कि क्या अच्छा प्रश्न है या बुरा प्रश्न है, बताइए आप। अच्छा प्रश्न है या बुरा प्रश्न बुरा 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 बुरा। सही है। नहीं। बुरा प्रश्न है, यस माता जी, कैसे। डाउट आ गया ना उनके मन में। प्रश्न में कोई मतलब सत्यता है नहीं है, सत्य की खोज कर रही है या नहीं कर रही है। हाँ कर रही है तो सत्य वो जानने की चाहत रखती है। जानने की चाहत है उसको, कि डाउट नहीं। यहाँ पे क्या है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे ये पूछा उसने कि भगवान क्या पैदल चल के गए थे, बस ये पूछना चाह रही थी कि स्क्रिप्चर्स में कहीं लिखा है कि क्या वो पैदल चल के गए थे, वो ब्रिज बनाया था उन्होंने तो ऐसा हुआ था। तो अगर ऐसा कोई हमसे प्रश्न पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, कि हाँ वो पैदल चल के गए थे, कि उन्होंने ब्रिज बनाया था, उसमें क्या कथा हुई थी, कैसे हुआ था, क्या नहीं हुआ था, ऐसा हो सकता है ना। हम्म हम्म। बताएंगे ना कि क्या हुआ था एग्जैक्टली में ये हुआ था,
बंदर आए थे सारे, उन्होंने ऐसे ऐसे करके पत्थर लगाए थे, और वो सब लोग पैदल ही तो गए थे। वो कौन सा उन्होंने वहां पे जहाज पकड़ा था, वो तो सबको पता है, स्क्रिप्चर्स में यही तो लिखा है कि पैदल ही गए थे वो। पर और वो माता जी वो खुद सन्यासी थे, तो नेचुरली सन्यासी का जीवन तो ये है कि मतलब लिमिटेड में जो चीजें जरूरत है वो यूज करो। तो सन्यासी तो नंगे पैर ही ज्यादा यूज करते मेरे ख्याल, आई थिंक। हम्म तो वो जो बच्ची वहां से जब पूछती है, तो वो संत जो उनसे क्या कहते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई ऐसा पति आपको मिल जाए जो आपके लिए पैदल आपको लेने जाए, तो कैसा लगेगा आपको। तो वो बड़ी खुश, वो मतलब कुछ बोलती नहीं है। तो वो कहती ढूंढो फिर ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए पैदल जाए और आपको लेके आए। तो जब मैंने ये चीज सुनी तो मुझे समझ में ही नहीं आई कि प्रश्न कौन सा था और आंसर कौन सा था, है ना। तो प्रश्न का आंसर ही ना देना। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब उनको उस चीज का आंसर नहीं पता होता है या देना नहीं चाहते हैं, अगर उनको पता भी होता है तो वो उसको दूसरी चीज में उलझा देते हैं। तो ये गुरु थोड़ी ना हुआ। गुरु का मतलब है कि शास्त्र में उसके बारे में क्या लिखा है वो बता दो, और नहीं पता है तो बता दो कि बेटा मुझे नहीं पता, है ना। उसको भटकाओ नहीं। यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने ये उदाहरण ऐसे इसलिए दिया कि अपने जो आपके शरण में आता है उसको भटकाना नहीं चाहिए, उसको सही बात बतानी चाहिए, है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, और है तो क्यों है, बस बात खत्म। तो जो महात्मा होते हैं वो स्ट्रेट टू द पॉइंट बोलते हैं, इस तरह से दूसरी तरह से घुमा के अपने आप को सेफ नहीं करते। तो हमें भी देखना चाहिए कि हम किसको सुन रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले आपको बताया था कि किसको सुन रहे हैं वो ध्यान से सुनिए। सुनने से पता चल जाता है कि व्यक्ति क्या बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, मायावादी है, जो है निर्विशेषवादी है, कौन है। वो हमारी बुद्धि को वहां पे भ्रमित कर देगा। तो आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं, अगर उन्होंने जब ये बात हुई कि जो है वर्शिप कई तरीके से है, तो अगर हम आपकी शरण में आओ तो हम आपकी शरण में कैसे आ सकते हैं। तो भगवान बहुत अच्छा तरीका बताते हैं। हाँ, भगवान जो है बोलते हैं केवल शुद्ध भक्ति के साथ हम कर सकते हैं। और ये बहुत फेमस श्लोक है भगवत गीता का। क्या है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रनश्यति। तो बोलते हैं कि बस कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से। और एक वचन में बोल रहे हैं, बहुवचन में भी नहीं बोल रहे कि बहुत सारे पत्ते, बहुत सारे फूल, बहुत सारे जो है पानी, जल, ऐसा नहीं है। वो कहते बस एक पत्ता चढ़ा दो, एक पुष्प चढ़ा दो, और फल चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, मैं वो भी ग्रहण कर लूंगा। पर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, भक्ति भाव से, भक्ति भाव भक्ति से पूर्वक। भावना, प्रेम श्रद्धा प्रेम से भगवान को पूर्वक। तो मेरी प्रेम पूजा करना बहुत कठिन नहीं है, भक्ति पूर्वक तुम जो भी मुझे चढ़ा दोगे श्रद्धा से, मैं वो ग्रहण कर लूंगा। जो ऐश्वर्य है, जिनको सारा सब कुछ जिनका है, वो क्या कहते हैं, कुछ भी चढ़ा दो, प्रेम से चढ़ा दो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। और एक्सेप्ट का क्या कर लूंगा मतलब कि एक चीज, जैसे सबरी ने क्या दिए, बेर दिए, झूठे बेर दिए प्रेम से, और उसके बाद उन्होंने उनका जीवन बदल दिया। भगवान को जो है चंदन दिया, तो भगवान ने उसका जीवन बदल दिया। तो कौन ऐसा है, सिर्फ भगवान ऐसे हैं जो सिर्फ लेते हैं जूठा थोड़ा सा प्रेम से, और उसके बदले में बहुत कुछ दे देते हैं। वो कभी किसी का जो है रखते नहीं है। और यदि कोई प्रेम ना हो तो भगवान भी उसके भी बारे में बताते हैं कि अगर प्रेम ही ना हो और वैसे कर दे तो जो भी वो अर्पित करते हुए, जो भी करो मुझे अर्पित करते हुए करो। तो मतलब प्रेम नहीं है तो क्या हुआ, चलो ठीक है भगवान के लिए कर रहे हैं, करना है, ये प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार कर्म बंधन से तुम मुक्त होकर मुझे प्राप्त हो जाओगे। तो इसके लिए भगवान जो है फिर एक जो है बहुत अच्छा सा जो है तरीका बताते हैं। जो भक्ति करता है उसे मैं अपना मित्र समझता हूँ। भक्ति जो करेगा, भगवान के पाथ पे जो जाएगा, जो भगवान ने बोला है उसको जो एक्सेप्ट करेगा, उसको जो है भगवान अपना मित्र समझते हैं। जिससे तरीके से भगवान अर्जुन को समझते हैं और अर्जुन को ये सारी चीजें बताते हैं। उसकी गलती को क्षमा करता हूँ और उसे सुधारता हूँ। ये चीज बहुत अच्छी है कि भगवान कभी कभी हमें कष्ट भी देते हैं। अगर हमें श्रद्धा है, अगर हम भगवान को प्यार करते हैं, तो कहेंगे कोई बात नहीं, भगवान हमको जो है इसी जन्म में खत्म करना चाहते हैं, हमारे सारे पाप कर्म को अपने पास बुलाना चाहते हैं। इस तरीके से मैं उनके जो भी वो मुझे देते हैं, वो मैं उसको ग्रहण कर लेता हूँ, और मुझे उससे कोई शिकायत कभी नहीं होती है। तो अयोग्य भी मुझे प्राप्त कर सकता है। और तुम तो जो है, और तुम क्यों नहीं कर सकते, वो कहते हैं कि कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वो लास्ट में क्या बोलते हैं कि अयोग्य है, जिसको कोई योग्यता नहीं है, संस्कृत नहीं आती, श्लोक नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, भक्ति आती है। चैतन्य महाप्रभु के पास जो है एक बार एक व्यक्ति होता है, तो वो जो है उनसे वो बोलते हैं कि तुम डेली जो है पढ़ा करो भगवत गीता श्लोक, ये पढ़ा करो। उसको आता नहीं था संस्कृत पढ़ना, पर वो जो है भगवत गीता को ऐसे लेता है और जो है उल्टी भगवत गीता पकड़े होता है, सीधी देखता है और रोने लगता है। वो क्योंकि बोला है पढ़ना है तो फिर क्या पढ़ेगा, उसको आता ही नहीं कुछ भी, वो देख देख के रोने लगता है। फिर चैतन्य महाप्रभु जी उसको देखते हैं,
तो वो कहते हैं कि क्यों रो रहे हो तुम इतना। तो उसके गुरु ने उसको बोला होता, चैतन्य महाप्रभु आके उसको पूछते हैं साउथ में। तो वो कहते क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है कि मेरे गुरु महाराज ने कहा है कि तुम भगवत गीता पढ़ा करो, पर मुझे तो संस्कृत ही नहीं आती है। तो जो है, तो बोले इसमें रोने की क्या बात है। तो बोले नहीं, रो इसलिए नहीं रहा हूँ कि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मुझे पढ़ना नहीं आता, मैं तो रो इसलिए रहा हूँ, ये जो भगवान है, ये रथ चला रहे हैं। बताइए, ये भगवान होके किसी का रथ चला रहे हैं। मुझे तो इस बात पे रोना आ रहा है कि भगवान इतने करुणामय कैसे हो सकते हैं, इतने करुणामय भगवान है, बताओ। वो रोते हैं तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई संस्कृत की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई श्लोक पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तुमने जो सार लिया है वो सबसे बड़ा सार है। भगवान सबसे बड़े हैं, सबसे भक्त वत्सल हैं, और भगवान जो है आ, सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं। तो ये जो सार जिसको आ जाता है, प्रेम भगवान से हो जाता है, संबंध हो जाता है, उसको कोई भी भगवत गीता पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। भगवत गीता हम जैसे लोगों के लिए है, मूर्खों के लिए, जो अपने जीवन को सही करना चाहते हैं, क्योंकि हम भगवान से अलग हैं। भगवान से संबंध बना लिया तो फिर कोई भी चीज नहीं, कोई नियम लागू नहीं होता। हम्म। तो भगवत गीता की ये महानता है। और जो है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा जो है ये गीता महात्म्य जो है वो आदि शंकराचार्य के द्वारा लिखा गया है। उसमें से जो है एक बहुत बहुत अच्छा ये है, बहुत है, उसमें बहुत सारे महात्म्य हैं, उसमें से एक यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया है। आप बताइए माता जी, कोई पढ़ सकते हैं इसको? बहुत अच्छा महात्म्य है ये, पढ़िए। हरे कृष्ण। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थोबश्च सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। तो भगवान यहाँ पे शंकर आदि शंकराचार्य जी इसमें क्या बोलते हैं, ये महात्म श्लोक में दिए गए हैं। ओके। तो इसमें वो क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि सारे, इसको मैं आगे व्याख्या करूंगी। तो अब आप इसमें वो क्या बोलते हैं, सारे उपनिषदों का जो है वो सार क्या है, वो भगवत गीता है। और भगवत गीता को कौन धो रहा है? भगवत गीता को जो है कृष्ण भगवान धो रहे हैं, गोपाल नंदन धो रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जो है जो है दूध जो निकलता है, तो वो दूध का जो पान है वो कौन कर रहे हैं, एक वत्स करता है। गाय का दूध जो होता है सबसे पहले कौन करता है, एक बछड़े को लगा देते हैं, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे गाय को धोने जाते हैं उससे पहले उसके बच्चे को देते हैं दूध। तो वो दूध पीता है, और दूध पी के फिर जो है उसको हटा लेते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ जो दूध होता है उसे ले लेते हैं। कई कई लोग बोलते हैं कि बच्चे को पीने नहीं देते हैं, उसको पहले हटा लेते हैं, उनको खुद दूध लेना होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। बच्चे को इसलिए हटा लेते हैं क्योंकि उसको पता नहीं है कि कितना दूध पीना है। वो पीता है एक लिमिट की, तक ही वो पी सकता है, नहीं ज्यादा पिएगा तो उसको जो है वो जो है बीमार पड़ जाएगा। तो इसलिए जो धोने वाला है उसको पता है कि इतना पीने के बाद बस उसके लिए बहुत है, और जो बचा हुआ रह जाता है उसके बाद जो है वो निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से ये बताते हैं। ओके। तो उपनिषद, कृष्ण, अर्जुन और गीता, इसको किसकी उदाहरण दिया गया है? मैंने शायद आधा बता ही दिया है, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे किसका उदाहरण दिया गया है? उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है इस श्लोक के अकॉर्डिंग? गाय 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 है, वेरी नाइस। और कृष्ण कौन है? दुह करता है, उस गाय को हाँ दुहने वाले, देखो यस। दोनों अर्जुन कौन है? वो बछड़ा बछड़ा है। और गीता क्या है? वो अमृत दुग्ध वो भी दूध अमृत है, यस। यस, वेरी नाइस। तो क्या कहने का मतलब है कि भगवान उपनिषदों से जो जो उस गाय में तो बहुत कुछ होता है, गाय में गोबर भी पवित्र है, गाय का मूत्र भी पवित्र है। गाय को जब नजर हम लोग किसी को लग जाती है तो बच्चों को झाड़ा भी उसकी पूंछ से लगा देते हैं। चामर भगवान को, भगवान गाय की पूंछ के बाल से ही चामर भगवान को दिया जाता है। तो उसकी तो हर एक चीज जो है बहुत पवित्र होती है। पर सबसे पवित्र जो है, जो सार है, जो जो अमृत है, वो उसका दूध होता है, क्योंकि उसके दूध को पीने से पुष्ट होता है इंसान। हम्म। हमारे मस्तिष्क में जो तंतु होते हैं वो भैंस के दूध पीने से नहीं होते अच्छे, वो गाय के दूध पीने से अच्छे होते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चे को गाय का दूध पिलाना चाहिए। भैंस के दूध से शरीर में शक्ति आएगी, सर में शक्ति नहीं आएगी। अभी पता चल गया ना, बुद्धि अलग है, शरीर अलग है। तो गाय के दूध पीने से जो मस्तिष्क के जो तंतु होते हैं वो जो है स्ट्रांग होते हैं। तो इस तरीके से वो यहाँ पे बताते हैं। तो अब हम आगे आ जाते हैं। वेद का सार क्या है? उपनिषद, है ना। सारे वेदों का सार उपनिषद है। उपनिषदों का सार क्या है? गीता है। और गीता का सार जो है वो क्या है? जो भगवान ने परम गुह्य ज्ञान दिया था, तो हमने देखा था कि गीता का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो कौन सा है? भक्ति योग। भक्ति योग किसमें शुरू हो जाता है? हमारे जो 7वें से लेके 12वें अध्याय तक,
गीता का भी जो सार है, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषद का सार गीता, तो गीता के अंदर जो सार है वो कहाँ छिपा हुआ है? अध्याय 7 से लेके 12 तक। और उसमें भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा है? 9वां और 10वां अध्याय। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भगवत गीता के। और इसमें से भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो 9वें अध्याय का 34 श्लोक है। अगर आप इसको अपने जीवन में धारण कर लेते हो तो पूरी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वो व्यक्ति ने पहले ही पढ़ लिया, मतलब पहले उसको भगवान ने ज्ञान दे रखा था। तो वो कौन सा श्लोक है? वो ये है जो इस भगवत गीता का है, तो इस अध्याय का है। मन मना, ये पढ़िए माता जी। यस, जल्दी से पढ़िए। हरे कृष्णा। बाला माता जी आप पढ़िए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण। मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव आत्मानं मत्परायणः। हरे यस। कृष्ण। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें? मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमम नमस्कुरु। अपने मन को सदैव मेरे चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो। मुझे, तुम मुझमें भक्त पूर्णतया लीन होकर निश्चय ही मेरे पास आ जाओगे। अगर तुम ऐसा करते हो तो गोलोक वृंदावन अगर जाना है, दुखालयम से बाहर निकलना है, तो ये सूत्र को धारण कर लो। और सिर्फ धारण करना क्या होता है? एक इच्छा, एक कुछ लेना देना नहीं भगवान से, निस्वार्थ। तो हमने क्या बोला था? प्रेम। तो ये अध्याय हमें प्रेम करना सिखाता है। भक्ति तो अलग हो गई, भक्ति में भी प्रेम करना। तो वो क्या है? भगवान का चिंतन करो, अपना मन मुझ में लगाओ, और उसके बाद मेरे भक्त बनो। सिर्फ कहने के लिए नहीं, तिलक और कंठी लगाने के लिए नहीं है। भक्ति मतलब भक्ति करो। भक्ति का मतलब है सेवा करो, मेरी कुछ करो मेरे लिए, है ना। और उसके बाद जो है, अगर वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो? मुझे प्रणामी कर लो मंदिर चले जाके। वो भी कर लोगे तो भी मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। भगवान इतने जो है भक्त वत्सल हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है ग्लोरीज ऑफ भक्ति पूर्ण हुआ। ये एक श्लोक पूरी भक्ति को जो है ग्लोरीफाई करता है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है पूरा हो जाता है आज का अध्याय, जिसमें हमने परम गुह्य ज्ञान को जाना। तो ईर्ष्या बहुत सूक्ष्म होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर छोटी सी भी ईर्ष्या है तो भगवान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वो लोग वृंदावन जाना है तो इतनी सी भी ईर्ष्या हुई तो भगवान नहीं आने देंगे, क्योंकि वो वैकुंठ से ऊपर का लोक है जहाँ कोई भी कुंठा नहीं होती है। तो कुंठा वाले अगर लोग वहां चले जाएंगे तो उसको भी जो है क्या बना देंगे? जो है कुंठ वाला स्थान बना देंगे, क्योंकि ऐसे लोग एक दूसरे ईर्ष्या करते रहेंगे, क्योंकि वहां पे एक दूसरे को कोई सेवा कर रहा होगा भगवान की। वो कहेंगे तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम्हें ये मिल गया, तुम्हें वो मिल गया। ऐसे लोग थोड़ी ना जाते हैं वहां पे। वो वैसे ही जाएंगे जो उनके अंदर बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं है किसी को देख के। तो अपने आप को पहचानिए, जानिए कि हमें किसी से ईर्ष्या तो नहीं है। अगर है तो उसको सुधार लीजिए, नहीं तो भगवान के पास जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। पर जो है भगवान को सब पता चलता है। प्रेम की भाषा, तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति। प्रेम से तुम मुझे जो भी दोगे मैं ले लूंगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद जो है प्रेम में थोड़ा भी बहुत होता है। थोड़ा जैसे एक पत्ता सारे पत्तों के बराबर, वो कुछ और की आवश्यकता नहीं। थोड़ा सा भी कर दोगे तो जैसे मैंने कल की स्टोरी आपको बताई थी, है ना। एक बार जो है भगवान के लिए कुछ किया तो भगवान ने जो है उसको जो है अपने मुक्त ही कर दिया उस झंझट से, उस दुख से। और उसके बाद क्या है? भगवान एक समान है। भगवान किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते। जैसे हमने देखा था शरणागत नहीं आते तो भी भगवान कहते कि कोई बात नहीं, सोच समझ के थोड़ा सा चिंतन करोगे तो भी मेरे पास आ जाओगे। अंत तो सब कुछ मेरे से ही आना है, मेरे पास ही आना है। और जो पढ़े लिखे नहीं है, कम है उनकी वो कम है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी अगर करेंगे तो भी मैं उसको अपने पास बुला लेता हूँ, है ना। और उसके बाद जो है भगवान क्षमा करते हैं। तो अगर आप कभी कभी हमसे गलतियां होती हैं, हम भगवान से, तो हमें भगवान से बोलना चाहिए कि भगवान हमसे गलती हो गई, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। वैष्णव अपराध हम ना करें, हम किसी का दिल ना दुखाएं। सामान्य जीवन में भी हमें जो है अपराध नहीं करने चाहिए। सोचना चाहिए, भगवत गीता में हम सीख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। किसी के प्रति अहिंसा करना, तो पहले छठे अध्याय में हमने पढ़ा था। तो ऐसी चीजों से हमें थोड़ा सा मुक्त रहना चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। कहते हैं ना, हमें भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, अवश्य ही कुछ नहीं मांगना चाहिए। भगवान सब दे देते हैं। जो नहीं है तो भगवान कहते हैं वो हम जो है तुम्हें दे दूंगा, और उसके बाद जो तुम्हारे पास है उसकी भी रक्षा करूंगा। पर भगवान अंदर देखते हैं कि तुम मांग क्या रहे हो। तो अगर हमें मांगना है भगवान से तो भगवान से जाके मांगना चाहिए कि भगवान हम आपके पास आना चाहते हैं,
आपके भक्त बनना चाहते हैं, आपके जो भक्त हैं उनके साथ अपना संबंध अच्छा करना चाहते हैं, हमें किसी के साथ अपराध न करें, ऐसी प्रवृत्ति दीजिए। मांगते रहिए, बोलते रहिए। जो अंदर से जो हमारा बीज है, कूट बीज जो अंदर है प्रवृत्ति करने का, उसको भी भगवान हमेशा के लिए नाश कर देंगे। ऐसा हम लोग आगे रख के भी पढ़ेंगे अभी भगवत गीता में, जब ज्ञान योग आएगा। तो इस तरीके से हमें अपना जीवन जो है करना चाहिए, जैसे शिला प्रभुपाद ने जो है हम सब के जीवन में भगवत गीता को दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। इस तरीके से हमारा नवाध्याय जो है यहाँ पे पूर्ण हो जाता है, परम गुह्य ज्ञान। और कल हम देखेंगे भगवान के और जो है नई चीजों को, ऐश्वर्य को। अब भगवान अपने बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे, है ना। तो कल हम मिलेंगे सेम समय पे। तो एक अनाउंसमेंट जो है मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ, 1 मिनट। हरे कृष्णा।